संत महंत महामंडलेश्वर वृंद, विद्वत ब्राह्मण समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, गुरुदेव का सानिध्य मिला तो जीवन पार हो जाएगा। करो सत्संग गुरुदेव के चरण गई, जासु कृपा से ब्रह्मनाश। हम सब लोग गुरु की सन्निधि में हैं, संत महापुरुषों की सन्निधि में हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा जीवन सफल ना हो। जिस प्रकार समुद्र में नाव चलती है, उसमें कोई धागा या कील, अगर अकेली कील को छोड़ दें तो डूब जाएगी, लेकिन नाव के सहारे पर बड़े बड़े लोहे, कील, धागे सब पार हो जाते हैं। पुष्प के सहारे से एक कीट पतंग प्रभु का आलिंगन प्राप्त कर लेता है। हम तो महापुरुषों के सानिध्य में बैठे हैं, निश्चित जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ बैठकर मैंने जो सुना, मुझे जो सबसे प्रथम हमारे वक्ता कुरुक्षेत्र से पधारे, उन्होंने अपना अतीत महाराज जी के साथ का बताया। उसके बाद सबने शक्ति के ऊपर अपना अपना हमें वचनों से कृतार्थ किया। हमारे जीवन में मैंने सुबह भी बोला था कि मां से बड़ा कोई नहीं हो सकता, और जब जगदम्बे मां कालिका के भवन में हम विराजमान हैं तो हम तो ये मानते हैं कि मां की शक्ति का प्रभाव हम पर जरूर है, उनका आशीर्वाद जरूर है। बिना शक्ति के जीवन नहीं चल सकता। हर प्रत्येक मनुष्य के पीछे किसी न किसी शक्ति का हाथ जरूर है। शक्ति ना हो तो हम चल भी नहीं पाएंगे। अभी महाराज जी शंकराचार्य जी का वृतांत बता रहे थे। शंकराचार्य जी महाराज एक बार बद्री केदार के लिए यात्रा के लिए आए। श्रीनगर आप सबने सुना होगा। श्रीनगर में रुक गए, अलकनंदा के किनारे बैठे, थोड़ा थक गए थे, लेट गए, अर्धचेतना हो गई। जब अर्धचेतना थोड़ी सी हिली तो एक देवी ने उन पर छिट्टे डाल रही थी, पानी के जल के छिट्टे डाल रहे थे। शंकराचार्य जी ने कहा, थोड़ा जल पिला दो। मां ने कहा, आप जल स्वयं ले लो, क्योंकि शंकराचार्य जी भगवान ब्रह्म अस्मिन, ब्रह्म और जीव के अलावा किसी को नहीं मानते थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत की रचना की, लेकिन आज इस महापुरुष ने इतने बड़े अद्वैत विज्ञान की रचना की थी, आज उसको जल की आवश्यकता पड़ रही है और मां कह रही है आप स्वयं ले लो। शंकराचार्य जी ने कहा कि मेरे शरीर में शक्ति नहीं। मां ने कहा आप तो शक्ति को मानते ही नहीं। मां अंतर ध्यान हो गई।
शंकराचार्य जी समझ गए, बिना शक्ति के जीवन नहीं है, बिना मां के ये जीवन नहीं है। जब तक कोई मां इस देह में शक्ति का संचार न करे तब तक तो ये देह बेकार है। उन्होंने समापन स्तोत्र का, देवी समापन स्तोत्र वहां बैठकर अलकनंदा के किनारे पर लिखा। बड़े बड़े संत, भगवान स्वयं मौन इंद्रा में विलीन थी, मां भगवती ही प्रकट होकर प्रभु को जगाया है। मधु और केटव, मधु कहते हैं मीठे को, केटव कहते हैं विकराल। शब्दार्थों पर हम थोड़ा सा भावार्थ करें तो हमें बहुत ज्ञान होगा। ईर्ष्या और द्वेष, जीवन में मधु और केटव उत्पन्न कहां से हुए? भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुए। क्योंकि पालनहारे को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, संहार करने वाले को कुछ नहीं सुनना पड़ता। अच्छा बुरा तो पालनहारे को सुनना पड़ता है। भगवान विष्णु को सुनना पड़ा, इसलिए उनके कान से दुर्दैत्य पैदा हुए। ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है, उनको ईर्ष्या द्वेष कहाँ, ना संहार करता हो। जीवन में जो कार्य करता है उसे बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। तो मधु केटव हम सब के पास है आज के युग में। मधु मैंने मीठा, काम, मोह और लोभ ये मधु है, और केटव है अहंकार और क्रोध। ऐसे ही महिषा, महिषा मतलब भैंस, अक्ल बड़ी या भैंस हमारे यहाँ उगती भी है ना। अविवेक है, तमोगुण है, उसी के कारण महिष बड़ा सा। हमें शब्दों का ज्ञान जरूर होना चाहिए। आज भी चतुर्युग का अंत चल रहा है, कलयुग चल रहा है। इस वातावरण में तमोगुणी लोग बहुत विचरण करते हैं बाहर, अविवेकी लोग बहुत होते हैं। इसलिए बार बार नवरात्र आते हैं। नवरात्र हम देवियों को उनके किए हुए कर्मों के कारण स्मृतियां यादगार बनाते हैं हर वर्ष। हम माताओं का उपकार मानते हैं, उन देवियों ने जो हम पर उपकार किया, मानव पर, उनकी स्मृतियों में आज हम नवरात्र दीपक जलाते हैं, जागरण करते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं। ये सब उन्हीं के द्वारा किया हुआ कर्म को हम इस समय याद करते हैं और अपने अंदर उन शक्तियों को फिर से संचारित करना चाहिए। ये संत महापुरुष हमको जगाने आते हैं, हमें शक्ति का एहसास कराने आते हैं, उस शक्ति से मिलवाने आते हैं। हनुमान जी और सुग्रीव की भगवान से मित्रता कराई किसने? हनुमान जी ने। मध्यस्थता किसने करी? हनुमान जी ने। और सुग्रीव कहते किसको हैं? सु मैंने अच्छा, ग्रीव मैंने कंठ। किसका अच्छा कंठ होता है? कंठ तो उसी का अच्छा होता है ना जिसके मुखारविंद पर राम राम नाम हो, सिमरन हो। उसकी मित्रता किससे होती है? परमात्मा से। कराता को नहीं,
ये ईश्वर है। मैंने ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन ईश्वर के स्वरूप को मैंने इन संतों में देखा। ये संत हमें मिलवाते हैं किससे? प्रभु से। वहां मध्यस्थता हनुमान जी ने करी। हनुमान जी ने सुग्रीव को, जीव को ईश्वर से मिलन कराया। कारण क्या था? अच्छा ग्रीव कंठ, उसी का कंठ अच्छा कहलाया जाता है जिसके कंठ पर परमात्मा का नाम हो। अगर आप भी परमात्मा से मित्रता करना चाहते हो, शक्ति से मित्रता करना चाहते हो, शक्ति को पाना चाहते हो, अपने मुखारविंद में परमात्मा का नाम का उच्चारण करना होगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये जीवन और ये चक्र जीवन का चलता चला जा रहा है और हम वैसे के वैसे ही, हम में कहीं परिवर्तन नहीं आ रहा। गीता कहती है परिवर्तन होना चाहिए। जन्म लिया, मृत्यु भी लग जाती है और वो चक्र पूरा हो जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस जीवन का सदुपयोग इसी में नियत है। बार बार भारत में बहुत सारे त्योहार आते हैं और वो त्योहार हमें जागृत करने आते हैं, हमें स्मरण दिलाने आते हैं कि पूर्व में भगवान ने या माताओं ने या कन्याओं ने हमारे लिए क्या किया। और ये संत अपने आशीर्वाद स्वरूप जो वचन बोलते हैं, हम इनको संभाल के नहीं रखते। अगर हम इनको संभाल के रखें, एक शब्द ही पर्याप्त है। एक कथा बता रहे थे, हमारे वृंदावन से आए महाराज श्री, बहुत सुंदर बात कही कि वो केवल सत्य बोले। केवल एक शब्द जीवन में उतार लो, हम सत्य बोलेंगे। युधिष्ठिर जी को सत्य बोलना छोटा सा शब्द है, सीखने में 5 दिन लगे थे और सब कौरवों ने याद कर लिया था, पांडवों के 4 पांडवों ने याद कर लिया था, लेकिन युधिष्ठिर जी को याद नहीं हो रहा था। बोले तुमको क्यों नहीं याद होता? बोले याद करना तो बहुत आसान है, जीवन में उतारा जाता है, उतारना बड़ा कठिन है। युधिष्ठिर जी ने अपने जीवन में उस शब्द को अपने जीवन में उतारा। बोलो क्या हुआ? सब कुछ तो मिल गया, एक शब्द मात्र मानने से। गुरु वाक्य है, उसको आप अपने जीवन में उतार लीजिए, बस किसी चीज की आवश्यकता नहीं। फिर एक बार गुरु की आरती उतार ली तो बस सब कुछ हो गया, अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं। एक ही ध्येय बना लो, केवल गुरु पूजा, गुरु का सानिध्य, गुरु का सत्संग, गुरु के आभा मंडल में अपने आप को छोड़ दो। समुद्र में जब आप चलते हो, नाविक नाव चला रहा है, लेकिन आप क्या करते हो? आप छोड़ देते हो। आपके नाविक आपके गुरुदेव हैं, आप बस उस नाव में बैठे रहो, पार कराना उनका काम है और निश्चित जीवन सफल होगा यदि हम अपने गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। और माँ कालिका का भवन है, इस भवन में ना ये हमारा है ना ये आपका है, ये माँ का भवन है। हम तो चौकीदार हैं, हम तो झाड़ू बोकर वाले हैं। हम माँ जैसी प्रेरणा जिसके अंदर देती है, आप सब वही कार्य करते हैं और यही करना है। हम कुछ नहीं हैं, हम इस संस्था के, आपको लगता होगा कई बार ट्रस्टी लोग बोलते होंगे
लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, अगर ये ट्रस्टी हैं, कार्यकर्ता हैं, इनकी जिम्मेवारी बड़ी है। ये सबसे बड़े नौकर हैं, इस दरबार के, इस गुरु महाराज के घर के सबसे बड़े नौकर। और नौकर का कार्य क्या होता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम गुरु घर के नौकर हैं और गुरु घर का नौकर अपनी जिम्मेवारी को समझता है और जो समझता है वो निभाता है, और जब निभेगी तो बाहर अपने आप पता लगता है। तो मैं तो ये समझता हूँ ये गुरु घर के जो सेवक हैं, भक्त हैं, इनका बाहर भी हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, इनके बारे में ज्ञान होता है। तो मुझे यही लगता है जो एक सेवक की जिम्मेवारी, जो एक भक्त की जिम्मेवारी होनी चाहिए, वो ये सब निभाते हैं। इससे बड़ी बात आपके जीवन में भी नहीं होती। पर कभी कभी हम लोग कह तो देते हैं, आप लोगों को लगता है, पर मैं एक ही बात कहता हूँ, हम जब भी गुरु घर आए हम अपने अहंकार को गेट से बाहर रखें, विनम्र बने और माता को प्रणाम करें, अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करें और जो सेवा बन सके सेवा करें और फिर उस सेवा का फल लेकर चले जाएं। आप लोग 3 दिन से इस सम्मेलन के अनेक महापुरुषों के वचनों का श्रवण कर रहे हैं, लेकिन सब लोग चाहते हैं फलश्रुति मिले। फल सबको चाहिए ना, चाहे आप आए चाहे हम आए, फलश्रुति सबके लिए। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, भगवान द्वार की रक्षा कर रहे थे, आहुति दे रहे थे विश्वामित्र जी यज्ञ में, और देख कहीं और रहे थे। तो वहां बैठे विद्वत जन जो थे उन्होंने पूछा, गुरुवर आप आहुति इधर देते हैं, जहां आहुति दी जाती है हमारा अक्षु भी वहीं रहना चाहिए, हमें देखना भी वहीं चाहिए। पर वो कहीं और देख रहे थे। तो उन्होंने पूछा, गुरुवर आप कहाँ देख रहे हैं, आहुति यहाँ देते हैं। बोले जो इस यज्ञ का फल है, जो इस यज्ञ करने से मुझे फल प्राप्त होगा, मैं उसी को देख रहा हूँ। राम और लक्ष्मण मेरे द्वार की रक्षा कर रहे हैं और फलश्रुति यही है इस यज्ञ की कि परमात्मा का दर्शन हो, और इसलिए मैं यज्ञ में आहुति यहाँ देता हूँ और फल वहाँ है। फलश्रुति के दर्शन कर रहा हूँ, परमात्मा के दर्शन कर रहा हूँ। आपके लिए भी तो फलश्रुति है, आप सबके लिए फलश्रुति है माँ का दर्शन। संत कहाँ कहाँ से आए, इनका दर्शन मिल रहा है, इनका आशीष मिल रहा है, इनका आशीर्वचन मिल रहा है, यही तो आपके लिए फलश्रुति है। इस संत दर्शन हो रहा है, इस उत्सव के माध्यम से आपको अपने गुरुदेव के वार्षिक उत्सव के हिसाब से आपको ये दर्शन लाभ मिल रहा है। बड़ा सौभाग्य है जीवन। इस जीवन को प्रभु चरणों में और गुरु चरणों में और संत चरणों में लगा देंगे, बेड़ा पार निश्चित है। दुविधा में मत रहना, या तो इस पार है जीवन या उस पार है, सेवा करी तो उस पार है, नहीं तो इसी पार है। लहरें ना होती किनारे ना होते, लहरें भी भटकती अगर किनारे ना होते। जिंदगी कहाँ जाके फरियाद करती अगर जिंदगी में गुरुदेव जैसे सहारे ना होते। बस आप आते रहो, शीश झुकाते रहो, परमात्मा और गुरुदेव देते रहेंगे। अभी कोई बात चर्चा चल रही थी, सब कुछ देते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं। साधु के पास 3 चीज हैं भैया, देने को आशीर्वाद, करने को संवाद, कहने के लिए साधुवाद। आप सबको साधुवाद है कि आप अपने गुरुदेव के
वार्षिक उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं माँ शक्ति का। हमें सबको आशीर्वाद दिलाते हैं। इतना ही कहते हुए आप सब परिवारों के लिए मंगल कामना करते हुए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम। जय श्री राम। दुर्गति नाशनी नाशनी काली जय जय उमा जय जय राधा सीता रुक्मणी जय जय जगदम्बे मैया की जय। आनंद स्रोत बह रहा और तू दास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू दास है। हमारे महाराज जी इस भजन को बड़े सुंदर तरीके से गाया करते थे, तो उनके द्वारा लगाया ये पौधा हमारे संत वृंद आके हमें आशीर्वचन देते हैं। हमारी ही समिति की शक्ति सुधार जो हमारी पत्रिका है, जिस पर के महाराज जी ने पिछले कई वर्षों से यहाँ पर प्रकाशन कराया। अब मैं प्रार्थना करूँगा हमारे